अरे चलो चलो जल्दी चलो, वरना मनोज के समोसे खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ, खत्म हो जाएंगे तो हो जाने दो, अकेले उसी के समोसे हैं क्या गांव में? नहीं, समोसे तो बहुत हैं, मगर उस जैसा स्वाद कहीं और नहीं, इसलिए जल्दी चलो। दोनों दोस्त भागते हुए मनोज के दुकान में जा पहुंचते हैं। वहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे यार, कहा था ना जल्दी चलो, अब देखो कब नंबर आएगा। गौरव पहले से ही धक्का मुक्की करने लग जाता है। तभी एक आदमी सौरव को धक्का मार देता है और सौरव दूर जाके गिर जाता है। अंधा है क्या? अरे अरे, लगता है तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से समोसे खिला देता हूँ। अरे मेरी दुकान के समोसे खाने हैं तो सवेरे 7 बजे से आकर लाइन में लग जाया करो, तभी मौका मिलेगा। हाँ, छी, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं 10 रुपए के समोसे के लिए, जैसे इसके समोसे में अमृत हो। मैं नहीं आता। गुस्से में गौरव वहां से निकल आता है और तभी उसकी नज़र दूर से आ रहे एक ठेले पर पड़ती है। उस पे भी समोसे बने हुए थे। लगता है कोई नया समोसे वाला है। अब हाँ, मैं तो इसी के पास जाऊंगा। यहाँ भीड़ में कौन खड़ा होगा भला? अभी सबक सिखाता हूँ इस घमंडी मनोज को। सौरव उस समोसे वाले के पास जाता है। वह एक नौजवान लड़का था। क्यों भाई, इस गांव में पहली बार आए हो क्या? हाँ भैया, मेरी माँ मर गई तो समोसे बेचने का काम शुरू किया है। गांव गांव जाता हूँ और समोसे बेच के वापस चला जाता हूँ। अरे तब तो तुम एकदम ठीक जगह आए हो। हमारे गांव में वैसे भी एक नए समोसे वाले की खास जरूरत थी। ये मनोज के समोसे खा खा के मैं पक भी गया था, ऊपर से भीड़ ऐसी कि जैसे मानो मुफ्त में बेच रहा हो। सौरव और राकेश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मनोज की दुकान पर कोई आता है और भीड़ हट जाती है। हटो हटो, अरे उन्हें आने दो। अरे आइए 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 विपुल जी आइए। अरे क्या जरूरत है मनोज भाई, जैसे सब समोसे ले रहे हैं वैसे मैं भी इंतजार करता हूँ ना अपनी बारी का। अरे आपको इंतजार थोड़ी ही ना करवाएंगे। आइए आइए आगे आइए। हाँ, आइए आगे आइए, बड़ाया नाटकबाज। लाओ तुम समोसे दो, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। जी जी, ये लीजिए भैया, गरम गरम तीखी चटनी के साथ खाइए, एकदम मजा आ जाएगा। वैसे ये लंबा चौड़ा आदमी कौन था? यहाँ का सरपंच है क्या, जो इसे इतना सम्मान मिल रहा है? नहीं नहीं, ये फौजी है। पहले फौज में था, फिर एक टांग में गोली लगी और वापस गांव भेज दिया गया। ओह अच्छा अच्छा, तब तो इनका सम्मान करना बनता भी है। सौरव जैसे ही समोसा खाता है उसे समोसा पसंद तो आता है, ठीक था, मगर इतना भी खास नहीं था। लेकिन सौरव तो मनोज की दुकान से भीड़ कम करना चाहता था। अरे अरे अरे, ओफो, ये क्या खिला दिया रे भैया? क्या हो गया भैया? समोसा ज्यादा गरम था क्या? गरम? अरे गरम नहीं, गजब गजब था यार। क्या समोसा था, मैंने 24 साल में ऐसा समोसा नहीं खाया। कहाँ थे तुम अब तक दोस्त? भीड़ का ध्यान सौरव की बातों पर गया और लोग धीरे धीरे मनोज की दुकान से हटकर राकेश के ठेले पर आ गए। हाँ, वैसे इसके समोसे भी अच्छे ही हैं। अब मनोज की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि वहाँ कब तक खड़े हों। हाँ, पर यहीं पर खा लिया करेंगे अब से। अरे सुनील, ये तो तूने गजब ही कर दिया, सारी पब्लिक इधर आ गई है। मैंने सोचा इस गरीब का भी भला हो जाए। आधी जनता को राकेश के ठेले पर जाता देख मनोज का जैसे कि खून ही सूख गया और एक दिन अच्छा तमाशा है, ना जाने कहां से ये नमूना आ गया है गांव में। अपनी बिक्री पर बहुत भारी गिरावट है भोलू राम जी। सेठ जी, लेकिन फिकर की कोनो बात नहीं है जी। अरे 15 अगस्त आने वाला है ना, उसमें तो हमारे समोसे खूब बिकेंगे। अरे हर साल गांव में जो आयोजन होता है उसमें हमारे समोसे तो भर भर के बिकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि 15 अगस्त आने को है। फिर तो बस सब नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हाँ। 15 अगस्त के 4 दिन पहले सरपंच ने सभा बिठाई। उसमें राकेश भी आया था। सरपंच एक एक करके सबको जिम्मेदारी सौंप रहे थे। 15 अगस्त के लड्डू की सारी तैयारी संतोष हलवाई की है, और समोसे समोसे तो मैं भी बनाऊंगा ना सरपंच जी, इसमें घोषणा क्या करना? नहीं मनोज, इस बार हम इस नए लड़के को मौका देना चाहते हैं। सरपंच की बात तो मनोज और भोलू राम के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ये अब क्या कह रहे हैं? अरे 10 साल से सिर्फ मैं ही 15 अगस्त के समोसे बनाता हूँ और आप अचानक से इस कल के आए लड़के को काम दे रहे हैं? अरे ऐसा होता है क्या? अरे जब 10 साल से कर रहे हो
तो इस बार दूसरे को मौका दे दो ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे वैसे भी भैया, तुम्हारे पास दुकान में इतनी भीड़ रहती है, तुम्हें कहाँ फुर्सत रहती। अब छोड़ो, इस बार इस गरीब का भला हो जाने दो ना। तू तो अपना मुंह बंद रखा कर, तेरे ही कारण मेरा इतना नुकसान हुआ है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, ये क्या तरीका है मनोज। जाने दीजिए सरपंच जी, बेचारे को तकलीफ हुई है, इसका धंधा जो चौपट हो गया। तेरी इतनी मजाल। देखते ही देखते मनोज और सुनील आपस में भिड़ जाते हैं। अरे क्यों न मंटू और मनोज जी मिलकर समोसे बनाएं। अब मनोज जी के यहाँ सालों से समोसे बना रहे हैं और ये मंटू हैं तो नौसिखिया ही हैं, तो क्यों ना दोनों मिलकर काम करें। सेठ जी को भी बुरा नहीं लगेगा और मंटू को भी काम करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये बढ़िया विचार है। जाओ, अब सब 15 अगस्त की तैयारी में लग जाओ। और हाँ, जाने से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ, इस बार 15 अगस्त के दिन एक बहुत खास मेहमान आने वाले हैं और वही ध्वजारोहण करेंगे। खास मेहमान की बात सुनकर लोग आपस में बात करते हैं और फिर देखते ही देखते तैयारियों में जुट जाते हैं। अब बस 2 दिन की बात है, लेकिन मनोज राकेश से चिढ़ा हुआ था। सेठ जी बताइए, कैसे काम शुरू करना है? अब तो बस 2 दिन ही बाकी है। जैसे करना है करो, मुझे नहीं पता। तुम्हारी तो इतनी वाहवाही सुनी है, तुम तो खुद सब कर लोगे ना। क्या, मगर आप कुछ नहीं कराएंगे क्या? क्यों भाई, तुम्हें अब जरा से समोसे बनाने में भी मेरी मदद चाहिए है क्या? हाँ, अरे मेरा नाम तुम्हारे काम से जोड़ रहा है, वही सबसे बड़ी मदद है। चुपचाप काम खत्म करो, और जब ये लोग सुनेंगे ना कि तुमने मेरे नीचे रहकर काम किया है, तब ऐसे ही तुम्हारी शान गांव भर में बढ़ जाएगी। क्या? अच्छा ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, लेकिन मैं रात को काम नहीं करूंगा। अब अंधेरा होते ही मैं चला जाऊंगा। क्यों भाई, अंधेरे से डर लगता है क्या? अब हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, मुझे क्या, दिन में सब काम निपटा के जाना। बड़े ही चालाकी से सारा काम राकेश के मत्थे मर दिया और खुद आराम से रहने लगा। वाह सेठ जी वाह, इसे कहते हैं दिमाग। बिना काम के आधा मुनाफा आपका होगा। भोलू राम और मनोज की प्लानिंग जबरदस्त थी, लेकिन कोई और भी था जो रात के अंधेरे में प्लानिंग करने के लिए लगा हुआ था। यहाँ मैंने सब कुछ संभाल लिया है, 15 अगस्त की तैयारियां धमाकेदार होगी।